तो आज बात करते हैं गज्जा की। युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें क्या नया है। हमारे पास कुछ खबरें हैं जो हमास, इजराइल और हाँ, अमेरिका के जो प्रस्ताव हैं उन पर रोशनी डालती हैं। लग तो रहा है कि शायद कोई समझौता हो जाए, लेकिन जो दोनों मुख्य पक्ष हैं, हमास और इजराइल, उनके बीच जो बुनियादी मतभेद हैं वो काफी गहरे दिख रहे हैं। चलिए इन स्रोतों के जरिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, काहिरा से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से हमास ने बुधवार को कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि वो शायद समझौते के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी एक बहुत अहम शर्त है, और ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी कहते रहे हैं। क्या शर्त है? वो चाहते हैं कि कोई भी समझौता हो उसका नतीजा ये निकले कि गज्जा में लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाए। स्थायी अंत। स्थायी अंत, हाँ, ये शब्द बहुत मायने रखता है यहाँ पर। हाँ, और शायद यहीं पर मामला थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो बयान आया है, हाँ। उनका रुख भी एकदम साफ है। उन्होंने भी बुधवार को ये कहा कि भाई युद्ध के बाद गजा का जो भी भविष्य होगा उसमें हमास के लिए कोई जगह नहीं है। उनका तो संकल्प है कि जब तक हमास पूरी तरह से हार नहीं जाता तब तक युद्ध विराम का सवाल ही नहीं, लड़ाई चलती रहेगी। सही। तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हो गई। एक स्थायी अंत चाहता है, दूसरा पहले पूरी तरह सफाया। बिल्कुल। और इसी माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पेश किया। हाँ, वो 60 दिन वाले युद्ध विराम की बात। हाँ, 60 दिनों का युद्ध विराम। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इजराइल की सहमति है। अच्छा, इजराइल सहमत है इस पर? ये दिलचस्प है। हाँ, ऐसा बताया गया है। और ट्रंप ने हमास से भी कहा है कि भाई इसे मान लो, इससे पहले कि हालात और बिगड़े। तो अमेरिका एक तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, दबाव बना रहा है दोनों तरफ। लगता तो ये है, युद्ध रुके, बंधक छूटें और किसी तरह ये लड़ाई खत्म हो। एक और बात जो ट्रंप ने कही वो ये कि इन 60 दिनों का इस्तेमाल युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में बातचीत के लिए किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना। हाँ, कि इजराइल का कहना है स्थायी समाधान तभी होगा जब हमास रहेगा ही नहीं। तो फिर बातचीत किस मुद्दे पर होगी इन 7 दिनों में? सही सवाल है। फिर भी ट्रंप तो काफी क्या कहते हैं, आशावादी लग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते तक कुछ हो जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन देखना होगा कि उम्मीद कितनी यथार्थवादी है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये सिर्फ बंदूकें शांत करने की बात नहीं है। हाँ। स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये गजा के भविष्य को लेकर एक बहुत ही बुनियादी, बहुत गहरी असहमति है कि वहां किसका नियंत्रण होगा, हमास की भूमिका क्या होगी, या होगी भी या नहीं। मतलब लड़ाई के मैदान से ज्यादा ये शायद राजनीतिक भविष्य की लड़ाई है। बिल्कुल, ये लड़ाई शायद अब उस दिशा में ज्यादा जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तरफ है अमेरिका का दिया हुआ 60 दिन का अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव, जी, इजराइल ने कहा जा रहा है मान लिया है। हाँ। दूसरी तरफ हमास है जो कहता है कि नहीं, हमें स्थायी समाधान की गारंटी चाहिए। और फिर है इजराइल जिसका कहना है कि पहले हमास का पूरी तरह से सफाया, फिर आगे बात। हाँ। ये तो 3 अलग अलग दिशाएं हो गई। सही कहा, एकदम अलग अलग रास्ते हैं ये। और यही स्थिति हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या सवाल? कि भाई जब दोनों पक्षों के जो अंतिम लक्ष्य हैं, यानी एक तरफ युद्ध का स्थायी अंत और दूसरी तरफ हमास का पूरी तरह से खात्मा, वो इतने ज्यादा अलग है, तो क्या सच में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? कोई समझौता मुमकिन है भी? क्या सिर्फ 60 दिन का ये जो विराम है ये इतनी बड़ी खाई को भर सकता है? ये मुश्किल लगता है। मुश्किल तो लगता है, और यहीं पर शायद वो सोचने वाली बात आती है जो हमारे श्रोताओं के लिए भी हो सकती है। बताइए। कि ये सोचते हुए कि हमास के भविष्य और युद्ध के अंत को लेकर दोनों पक्षों के नजरिए इतने ज्यादा विपरीत है, तो आने वाले दिनों या हफ्तों में ऐसा कौन सा रचनात्मक या शायद बिल्कुल अप्रत्याशित किस्म का समझौता सामने आ सकता है जो इस गहरे टकराव का कोई हल निकाल पाए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। किस तरह का समझौता इस खाई को पाट सकता है, ये देखना होगा।